नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 9 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, थोड़ी बहुत फॉल इंटेंस होते हुए देखने को मिली और ऑफ कोर्स पूरे के पूरे इंटायर बाज़ार में सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा हमें आज के दिन विटनेस होता हुआ देखने को मिला। ऑल दो निफ्टी में रिलेटिवली थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली, बट मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी फॉल थी। आप सबको अच्छे से पता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन इतिहास बोलते हैं कि कभी भी इमर्ज होती है तो बाज़ार इसको लेके काफ़ी स्केप्टिक होता है, बिकॉज बाज़ार को फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टेंशन कहाँ तक बढ़ सकता है। और इसी के साथ 2022 में दोस्तों हम लोगों ने वन ऑफ द बिगेस्ट जो लेसन है ना उसको विटनेस किया, लेकिन यस ये 2022 से कुछ उल्टा घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं इधर पे ज़रूर डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में जो फॉल की वजह से हो रही है ये करना सही होगा या फिर नहीं होगा। बिकॉज अब दोस्तों वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स आने वाले हैं तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी इंडेक्स की, जो देश की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है, उसमें हमें तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मार्केट में कभी भी जब हाई लेवल फॉर्मेशन होता है तो कभी ना कभी बैड न्यूज़ की वजह से वो बाज़ार को थोड़ा बहुत नीचे ढकेल देता है। एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स गैस कोविड में भी वही क्राइसिस हमें देखने को मिली थी। पोस्ट रशिया यूक्रेन मैटर के बाद क्राइसिस और भी एक्सेलरेट होते हुए देखने को मिली। और दोस्तों जियो पोलिटिकल एंगल्स की बात की जाए उसमें आपको अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा सुपर पावर जो कंट्रीज है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट इस घटनाक्रम में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है ये समझना बहुत ही बड़ा स्किल का काम हो जाता है। तो निफ्टी मिड कैप की बात की जाए 550 पॉइंट डाउन था। रही बात स्मॉल कैप इंडेक्स की, आप देख सकते हैं कि लगभग हमें 2% के आसपास बड़ी फॉल देखने को मिल चुकी है। के साथ दोस्तों PSU बैंक की बात की जाए, निफ्टी ऑटो की बात की जाए, IT की बात की जाए, सब हमें लाल ही में देखने को मिला। लेकिन यस एक चीज़ नोटिस करिएगा, पिछले कुछ समय से जो इंडाइसेस बहुत ज़्यादा भागे थे उसमें थोड़ा ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेक लगना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी इंडेक्स हमेशा नहीं भागता है। कोई अगर रीज़न की वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से इंडेक्स या फिर स्टॉक्स भागते हैं तो नेगेटिव वजह से वो गिरते भी हैं। टाइमली दोस्तों बाज़ार में करेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस जो जियो पॉलिटिकल एंगल्स हैं उसको समझ गए ना तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर फॉल में आपको हर एक फॉल अपॉर्चुनिटी से कम दिखाई नहीं देगी। पक्का यकीन है आप सब तक ये मैसेज तो ज़रूर कन्वे हुआ होगा कि इसराइल, गाज़ा पट्टी, फ़लस्तीन, हमास, ये गाइस जो नाम हैं आप सबको अच्छे से पता है कि आज से नहीं दशकों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि हमास ने बहुत ही भारी स्केल पे इसराइल पे अटैक किया। अब तो गाइस जो न्यूज़ हमें डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत ऐसे जियोपॉलिटिकल मास्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि फाइनल जो वॉर है इसराइल हमास में वो शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों लड़ाई ना अस्तित्व की है, जहाँ पे हमास के लीडर्स ने साफ साफ बोल दिया कि अब हम लोग इसराइल से बदला लेंगे या फिर उसको काउंटर करेंगे। और इसराइल ने बताया कि अपने डिफेंस की वजह से हमें वो चीज़ करनी ना पड़े जो कि हमने सोचा था, बट करने की आवश्यकता पड़ी, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑफकोर्स गैस कभी भी ये सब न्यूज़ आती है आप सबको अच्छे से पता है कि हमास को, फ़लस्तीन को, ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट का बहुत ही सपोर्ट है। लेबनान भी गैस इस केस में शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कुछ नहीं करेगा, ऑयल के प्राइस को ना अच्छा खासा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अच्छा खासा एडवांस कंडीशन में ले आ सकता है, जो गैस इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री के संग बहुत ही ख़राब हो सकता है। रही बात वर्ल्ड की, हम लोग इन्फ्लेशन को काउंटर देने के लिए रेट को इतना हाई कर चुके हैं, बट येस अगर क्रूड के प्राइस में इन सब न्यूज़ की वजह से एक्सेलरेशन होता है, बढ़ोतरी होती है, पूरा का पूरा का जो कैलकुलेशन है बाय द फेड, बाय द RBI, थप भी हो सकता है। के ऊपर आऊँगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है बहुत ही पेनफुल है, जहाँ पे मोर देन 250 बॉडीज़ की बात की जाए, सॉरी टू से ये हमें देखने को मिल रहे हैं। जो फेस्टिवल साइट्स हैं उन सब से बरामद होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों जो वॉर का इंटेंसिटी है ना वो अभी के टाइम इसराइल और ऑफ कोर्स हमास के बीच में नहीं है, बल्कि बहुत ऐसे जियोपॉलिटिकल मास्टर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे US की बात की जाए, UK की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, वेरियस नेटो कंट्री की बात की जाए, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भारत की बात की जाए, मोदी साहब ने बोला भी है कि वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना की बात की जाए, मोर और लेस न्यूट्रल कंट्री देखने को मिल रही है। और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री की बात की जाए जिसको इसराइल पहले से ही पसंद नहीं है, उन्होंने इसराइल को काउंटर देने का फैसला किया। अब गए सऊदी अरेबिया पे, अब जो अरेबिया है ना उस पे और मिडिल ईस्ट पे बहुत ही हद तक जो तरफदार है वो निर्भर हो चुका है कि आने वाले कल में अगर वो अपनी कैपेसिटी की बात की जाए वर्ल्ड को प्रेशर करने के लिए
तेल में बढ़ोतरी करवाते हैं तो ऑफकोर्स गैस ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगा। तो कभी भी गैस जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा दाव उनके फेवर में है या फिर नहीं। ऑफकोर्स मार्केट में टेंशन होगा तो कोई भी न्यूज़ आपको ख़राबी लगेगी, लेकिन दोस्तों इसके पहले भी हमने बराबर टेंशन को फेस किया है। क्रूड की बात की जाए कितना अच्छा दोस्तों 83 के आसपास बीच में पहुंचा था। आपको याद है कि 95 की उस पर दोस्तों जब भी क्रूड जाता है ना, ये बाज़ार के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन दोस्तों रशिया यूक्रेन का मैटर की बात की जाए वो ज़्यादा टफ था, ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज उसमें नेटो कंट्री के संग यूएस भी इन्वॉल्व था। और आपको अच्छे से पता है कि रशिया ने गैस पाइपलाइन को छेड़छाड़ करके पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए धज्जियाँ उड़ा दी थी। अब सिंपल सी बात है, हमारा गैस फोकस ना ब्रेंट क्रूड पे होना चाहिए। यस, हम लोग मन से तो चाहते हैं कि ये जो वॉर है ये रुक जाए, किसी को डैमेज ना हो, पीसफुल समझौता हो। लेकिन दोस्तों ये हमारे समझने और मानने से नहीं होगा। जिनके ऊपर ये चीज़ बीत रही है लेट देम डिसाइड। लेकिन यस, अगर इसी उलटफेर में क्रूड के प्राइसेस में चेंजेस हमें देखने को मिले और क्रूड ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिले तो ऑफकोर्स का शॉर्ट टर्म के लिए ना ये कंसर्न पैदा करने वाली बात भी है। बात दोस्तों मिडिल ईस्ट की, तो आपको अच्छे से पता है कि मिडिल ईस्ट की बात की जाए, ओपेक कंट्री की बात की जाए, ये तेल को ना बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं, बेचते हैं, और जिससे इनका इकोनॉमी चलता है। उनको तो ये भी लग रहा है कि जिस हिसाब से ऑयल डिमांड में अच्छी खासी तेज़ी और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंडीशन इमर्ज हुई है, ये सेंचुरी के मिडिल तक ऑफकोर्स अपना जो कारोबार है अच्छे से चला सकते हैं। मतलब अपनी मनमानी तेल के प्राइस पे अच्छा खासा थोप सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों इनको लगता है ना आने वाले कल में, आने वाले कम से कम 2 डिकेड की बात की जाए, उसमें ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास भी इकोनॉमी राइज उन सब कंट्री की हो सकती है। अब देखें फर्दर कैसे उन्होंने बताया है कि ओपेक सेड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स आर नीडेड टू फाइंड एंड डेवलप फॉसिल फ्यूल्स ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स टू सपोर्ट राइजिंग डिमांड। आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड को दोस्तों काउंटर सब कंट्री देना चाहते हैं, बट उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी ईवी में या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, वो सब कंट्री के पास मौजूद नहीं है, और है भी तो उसमें टाइम लगेगा, भारी भरकम पैसे खर्चा होंगे। लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि हम लोग ना क्रूड पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड, और खासकर हमारा भारत की बात की जाए, इतनी पॉपुलेशन और खासकर यंग पॉपुलेशन जिनके पास 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है। आज से 20 साल पहले गैस ईएमआई का सिस्टम ही नहीं था, जहाँ बहुत ही कम मात्रा में लोग व्हीकल्स परचेज करते थे और ऑफकोर्स उसको यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी मजबूत हुआ, लोगों के पास पैसे आए, लोग ऑफकोर्स घूमते हैं, घुमाते भी, और जिससे उनको खपत करने की आवश्यकता होती है। तो ये सब गैस न्यूज़ ना ये इंडिकेट कर रही है कि अभी भी जो लाठी और भैंस वाली कहानी है, लाठी किसके पास है? ओपेक कंट्री के पास, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल है, और वो गैस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो बाजार के लिए ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। बात मार्केट वेटरन्स की, एक्सपर्ट की, तो ऑफकोर्स सुनील सिंघानिया की बात की जाए, समीर अरोड़ा की बात की जाए, वो लोग वेट कर रहे हैं कि सर्टन अगर फॉल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में उसको डिलीवर कर सकते हैं। रेड फ्लैग्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, रेड फ्लैग्स तो भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैंने क्या बताया, कोई भी वॉर को इनिशियल स्टेज में कितना डैमेज होगा ये समझ पाना बहुत ही स्किल का काम होता है। मुझसे भी गैस 2022 के स्टार्टिंग में ना रीडिंग करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इतना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज बीच में गैस नेटो आ गया। अब सुपर पावर, बड़ी जाइंट कंट्रीज इन सब लफड़े में नहीं पड़ेंगे, और ऑफकोर्स चाइना भी न्यूट्रल है। रही बात रशिया की, उन्होंने गैस इनडायरेक्ट वे में हमास को सपोर्ट करने की कोशिश की, बट मेरे हिसाब से जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना वो काफ़ी हद तक डल है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि धीरे धीरे ये चीज़ भी सलट जाएगा। रशिया यूक्रेन की तरह जो मैटर है शायद इवॉल्व ना हो, लेकिन ऐसा अगर फर्दर होता है तो हम लोग को इतिहास से सीखना चाहिए। क्या ये पॉज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद निफ्टी 15,000 के आसपास था, वही निफ्टी ने गैस 1 साल के बाद 20,000 के लेवल को भी टच किया था। ऐसा मानना है गैस कि फर्दर कोई फॉल होगी तो उसमें पैनिक ना करे, और उल्टा दोस्तों Q2 के नंबर्स तो आना शुरू हो जाएंगे। टीसीएस तो गैस परसों से ही अपने नंबर्स को पब्लिश करेगा। जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं, जो कंपनी में ग्रोथ है, जो कंपनी में डिमांड है, जिस कंपनी का भविष्य अच्छा है, तो ऑफकोर्स उन सब न्यूज़ की वजह से जो सब न्यूज़ शॉर्ट टर्म में काफ़ी हावी होते हैं बट लॉन्ग टर्म में नहीं, उसमें आप पैनिक मत करिए। क्रूड को दोस्तों हमने 120 में भी देखा है, 130 में भी देखा है, लेकिन कैसे इकोनॉमी खत्म हो गई? नहीं, डिस्टर्ब तो हुई थी बट ख़त्म नहीं हुई। तो मोटा मोटी कैसे बोलने का ये मतलब है कि मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये इंटेंसिटी का वॉर उतना स्केल अप नहीं होगा। लेकिन यस, रेस्ट देश दुनिया की खबर जाने, उनकी मर्जी जाने, और यहाँ पे गैस कौन कौन से सुपर पावर और कौन कौन से वर्ल्ड लीडर बढ़ चढ़ के इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर निंदा कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही हद तक इंटरेस्टिंग हो जाता है। बात निफ्टी की, निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है? तो जो गैस निफ्टी की बात की जाए 19,500 के आसपास आज हमें सस्टेनेबल जो लॉजिकल चीज़ था गिरावट देखने को मिला और सपोर्ट भी देखने को मिला। लेकिन यस, 1 डे के चार्ट को छोड़ के अगर हम लोग वीकली चार्ट को एनालिसिस करें, वो गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
ऐसा मानना है guys कि अभी भी बैंक निफ्टी में और ऑफ कोर्स एनबीएफसी में अच्छी खासी ग्रोथ है, और ऑफ कोर्स ये क्वार्टर भी उनके नाम हो सकता है, बोलना गलत नहीं होगा जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं। लेकिन यस, अगर थोड़ी भी कैसे नंबर्स में उलटफेर होगी तो मार्केट की बात की जाए, भारतीय मार्केट की, उनके वैल्यूएशंस काफ़ी रिच बहुत लोगों को लगते हैं। 22 का पी उन लोगों को लगता है कि बहुत ही बबल जोन है। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो फर्दर कैसे इंडेक्स लेवल में अगर 5-10% का पुल बैक हुआ, 3-5% की गिरावट हुई, इसे पैनिक ना करें। जब तक इस निफ्टी 19,300 के लेवल पर सस्टेन कर रहा है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यस, अगर ये लेवल टूटता है, थोड़ा कॉशियस घंटी होगी, और तब दोस्तों हमें अच्छा खासा खरीदने का मौका बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी उसको हम एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर न्यूज़ आप सब तक पहुंचाया जाए। लेकिन यस, इससे सबसे बढ़ चढ़ के इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि Q2 के नंबर्स को ना आपको हल्के में लेना नहीं चाहिए। और ऑफकोर्स अगर अच्छे नंबर्स के बावजूद भी कंपनी गिर रहे हैं तो ये गैस गोल्डन मौका है। बहुत लोग बजाज फाइनेंस से ये चीज़ सीखे भी होंगे। लेकिन यस, आपका क्या वैल्यूबल ओपिनियन है, आपका क्या थिंकिंग है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने गैस अपना जो रैशनल ओपिनियन अनबायस्ड होकर दे दिया। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है। लेकिन यस, बाजार के लेवल्स मैंने बताया। लेकिन ये जब तक इस 19,300 का लेवल सस्टेन कर रहे हैं, ऐसा पैनिक की बात नहीं है। बिकॉज मार्केट में क्रूड बहुत डिपेंड है, तो क्रूड में क्या डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।